अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड ग्रेड 10 की फिज़िक्स सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझेंगे। तो फेडरल बोर्ड का जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल बेस आता है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फेडरल बोर्ड का जो पेपर है वो एसएलओस बेस आता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक। और इसके अलावा पेपर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। आपकी चॉइस है, आप उर्दू में करें या इंग्लिश में करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। और इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड ने ऐसे लॉस दिए हैं उसके मुताबिक जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन करनी होगी बोर्ड के पेपर्स के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो टोटल 12 चैप्टर्स है और स्टार्ट यूनिट 10 से हो रहा है। इसका मतलब यूनिट 9 तक हमने 9 क्लास में पढ़ा था। अब यूनिट 10 जो है वो 10 क्लास से स्टार्ट होता है। यूनिट 10 जो है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। यूनिट 11 थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ स्टेट। यूनिट 12 वेव्स। यूनिट 13 साउंड। यूनिट 14 ऑप्टिक्स। यूनिट 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 17 इलेक्ट्रिक सर्किट्स। यूनिट 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। और यूनिट 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यूनिट 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यूनिट 21 न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 12 चैप्टर्स हैं जिनमें से हमारा पेपर फिजिक्स का बनकर आएगा क्लास 10 का। और इन तमाम चैप्टर्स की हमने प्रिपरेशन करनी है फॉर द बोर्ड के पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि मॉडल पेपर और क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह है। जो फिजिक्स का क्लास 10 का पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है और 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और टोटल 65 मार्क्स का है, जिसमें से सेक्शन ए जो है वो 12 मार्क्स का है और इसका टाइम जो होगा वो 20 मिनट्स होगा, यानी 20 मिनट्स के अंदर इसको करके इन्विजिलेटर को देना है। ठीक है। और सेक्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज बेस है और 12 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यूज के लिए 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके सामने हमने बबल को फिल करना है, जो करेक्ट आंसर होगा वही। और रोल नंबर जो लिखना है वो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा बोर्ड के पेपर्स के दौरान, तो वहां से देख के लिखना है। और वर्जन नंबर ऑलरेडी पेपर में रिटर्न होगा, कैंडिडेट सिग्नेचर पे आपने अपना साइन करना है। और इन्विजिलेटर साइन पे, जो इन्विजिलेटर होगा पेपर के दौरान वो खुद साइन कर देगा। ठीक है। और अब सेक्शन बी और सी की तरफ आते हैं। तो सेक्शन बी और सी 53 मार्क्स का होगा और उसके लिए जो टाइम अलाउ होगा वो 2 आवर्स 40 मिनट्स होंगे। सेक्शन बी जो होगा वो 33 मार्क्स का होगा और उसके लिए 11 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेक्शन बी है और उसके 11 पार्ट्स हैं और हर पार्ट 3 मार्क्स का होगा। और सबसे अच्छी बात है ये है कि हर पार्ट में और का ऑप्शन होगा, यानी हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन होंगे और अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम कौन से पार्ट को सॉल्व करते हैं उसके चॉइसेस में से। इसी तरह सेक्शन सी जो है वो 4 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और हर क्वेश्चन 5 मार्क का है। और सेक्शन सी जो है वो टोटल 20 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो ऑलरेडी सेक्शन सी 20 मार्क्स का हुआ। ये था मॉडल पेपर और इसका पेपर पैटर्न। अब हम देखते हैं कि हर चैप्टर में से कितने परसेंट पेपर में उसका वेटेज आएगा। तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मॉडल पेपर फिजिक्स ग्रेड 10। और अगर इसमें से देखें तो पहला चैप्टर है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 10.1% इसमें से आएगा। थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ स्टेट 7.6%, वेव्स में से 6%, साउंड में से 7.6%, ऑप्टिक्स में से 12.7%, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 6%,
9%, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 8.5%, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में से 9.3%, इलेक्ट्रॉनिक्स में से 8.5%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 8.5%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से 5.1%, न्यूक्लियर फिजिक्स में से 10.1%। ये इसकी वेटेज थी कि हर चैप्टर में से कितना कितना परसेंट क्वेश्चंस आएंगे और 100% में से इतने परसेंट हर चैप्टर में से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आई आई होप कि आप सबको मॉडल पेपर और इसके पेपर का पैटर्न समझ आ गया होगा और अल्लाह हाफिज़।